जी जम्मू कश्मीर लद्दाख खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि किश्तवाड़ में मुठभेड़ के बाद में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। चौथे दिन भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव है। रात भर तलाशी मुहिम भी चलाई गई और यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पूरे इलाके में सख्त घेराबंदी की गई है। किसी भी मूवमेंट पर सख्त नजर रखी जा रही है। किश्तवाड़ में चल रही मुठभेड़ के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम को और तेज कर दिया है। इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। चौथे दिन भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी एजेंसियां घने जंगलों और हसास इलाकों में पिछले जो छिपे हुए जो दहशतगर्द हैं उनको तलाश कर रही है और किसी भी मुमकिन खतरे को रोकने के लिए पूरे इलाके में हाई लेवल की एहतियात बरती जा रही है। किश्तवाड़ के जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। रात के वक्त तलाशी मुहिम को असरदार बनाने के लिए लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन तेज किया गया ताकि अंधेरे में छिपे दहशतगर्दों की जो सरगर्मी है उस पर नजर रखी जा सके। घेराबंदी और तलाशी मुहिम लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को बारीकी से खंगाल रही है ताकि दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। ऑफिशियल जराये के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरका टीमों ने घने जंगल इलाके में दहशतगर्द जो ठिकाने हैं उनका पता लगाया। इसके बाद ठिकाने को तबाह कर दिया गया। मौके पर से हथियार, गोला बारूद और दीगर काबिल एतराज सामान भी बरामद किया गया है। ये मुहिम इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी की बुनियाद पर शुरू की गई थी। इस बीच आईजीपी जम्मू भीम सिंह टुटी ने किश्तवाड़ का दौरा किया और वहां पर जो टेरर मुखालिफ मुहिम चल रही है उसका जायजा लिया। उन्होंने सिक्योरिटी हालात का जायजा लिया और फौज और पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ में मीटिंग भी की और जमीन पर बेहतर तालमेल और असरदार कार्रवाई के लिए जरूरी हिदायत जारी की है। तो आपको बता दें कि जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुंतसिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंतसिर, क्या जानकारी है? चौथे दिन ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए यास्मीन, आज लगातार जो है वो चौथा दिन है और लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरे इलाके को जो है वो मुआसरे में लिया है। हालांकि आपको मैं बता दूं, ये इलाका जो है वो काफी घना जंगल है और घने जंगल के साथ जो है वो पहाड़ों पे बर्फ भी पड़ी है और लगातार अब सर्च ऑपरेशन को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेजी लाई है। पूरे इलाके को जो है वो खंगाल रही है क्योंकि देखा यह जा रहा था कि कल परसों जब इलाके को जो है सर्च किया था उसमें एक मेजर हाइडआउट भी जो है वो बस्ट किया था जिनमें जो है आतंकियों का कुछ सामान भी जो है मौजूद था, जिसमें गैस सिलेंडर थे, जिसमें कुछ खाने पीने की अशिया थे। उसके बाद जब ये पूरे एरिया को कार्डन करते आज खुद जो है वो आईजी जम्मू जो है भीम सिंह टूटी पे जो है वो किश्तवाड़ है, एसएसपी किश्तवाड़ खुद जो है वो इनकाउंटर साइट पे मौजूद है, खुद मॉनिटर करे। लगातार पूरे एरिया को जो है वो कार्डन में कर दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो है वो 2 से 3 जैश के आतंकी छुपे हुए हैं और उसके बाद ही जो है पूरे इलाके को अब जो है वो मुआसरे में लिया है। इस वक्त भी जो है हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, इस वक्त भी जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार पूरे एरिया में आज जो है वो नाइट पर भी जो है वो ऑपरेशन जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे नाइट भी जो है वो ऑपरेशन जारी है और लगातार अब खंगाला जा रहा है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए और इस एरिया को जो है साफ किया जाए। जी बिल्कुल, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुंतसिर, क्या कुछ अपडेट है कि अभी तो जैसे यहाँ पर हथियार, गोला बारूद और सामान भी बरामद हुआ है, तो इसके बाद से क्या कुछ उनके पास अभी और भी क्या कुछ चीजें मौजूद हो सकती है, इसके हवाले से क्या कोई जानकारी है? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग मसला ये आ कि आखिर ये सामान आया कहां से, क्योंकि ये आतंकी पिछले 2 साल से लगातार किश्तवाड़ के इन जंगलों में जो है वो पनाह ले रहे थे। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस इनके ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमला किया, उसके बाद इनको जो अब देखा गया जाता था कि कहीं ना कहीं इन आतंकियों की प्रेजेंस इस इलाके में थी। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पे सर्च चलाया था जहां पर 3 आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज भी किया था और वो तीनों के तीनों जो है वो पाकिस्तान के थे। और इस बार भी बताया जा रहा है कि फिर से ये जो है वो जैश के आतंकी और ये पाकिस्तान के हैं और लगातार जो है यहाँ पर जो है वो अपने हाइड आउट बना रहे हैं। लेकिन कल सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है मेजर जो है वो हाइड आउट बस्ट किया जिसमें खाने पीने की अशियाएं थी, जो जरूरी सामान में सारा कुछ जो है मौजूद था। अब सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार एरिया को जो है खंगाल रही है। हालांकि अभी तक इसमें ऑफिशियल वर्जन है, लेकिन इसमें अगर पूरे इनकाउंटर की अगर हम बात करें, क्योंकि आज चौथा दिन है और पहले दिन ही जब जो है वो आतंकियों ने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है ग्रेनेड दागा था, उसमें जो है एक सिक्योरिटी जवान जो है उनने शहादत पाई थी जो उत्तराखंड के रहने वाले थे। लेकिन उसके बाद जो है वो
कुछ जो है वो सोल्जर जो थे वो इंजर्ड हुए थे, लेकिन उनको फर्स्ट एड देकर जो है वो फिर से जो है वो ग्रुप में शामिल किया था। लेकिन अब अगर इस वक्त की हम बात करें, लगातार जो इस वक्त भी जो है हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, लगातार जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर के जरिए और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रात में यहाँ पर इल्यूमिनेशन राउंड फायर भी किए गए हैं मुंतसिर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन जो है वो लगातार है, क्योंकि दिन हो या रात हो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार एरिया में कार्डन किए हुए हैं। लगातार जो है रात को भी जो है इल्यूमिनेशन लाइट्स लगाई गई, जो जिनको केमिकल लाइट्स कहते हैं, उनकी वजह से जो है वो पूरे एरिया में जो है रोशनी होती है, ताकि जो है वो आतंकी कहीं भी उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि पूरा एरिया जो है पहाड़ी इलाका है और बर्फबारी जो है में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजिंग हो सकता था। आगे पीछे देखा जाता था कि जो इनकाउंटर साइट है वहां पर जो है रात के वक्त जो है वो ऑपरेशन को स्टार्ट करना पड़ता था और दूसरे दिन जो है वो फर्स्ट लाइट में ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ता। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है डे नाइट ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं और लगातार पूरे एरिया को जो है कंगाल रहे। जी मुंतसिर, क्या कुछ जानकारी किस तरह के दहशतगर्दाना हमले को अंजाम देने के लिए यहाँ पर ये सरगर्मी अभी बढ़ी है दहशतगर्दों की? देखिए, क्योंकि पूरे इलाके में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब पूरे में लगभग 2 साल से लगातार जो है इन आतंकियों की प्रेजेंस थी, क्योंकि अब जो है वो कुछ चंद ही दिनों के बाद जो है वो 26 जनवरी का त्योहार है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स लगातार चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर बनाए हुए है, क्योंकि देखा यह जाता था कि ये आतंकी जो है वो किश्तवाड़ के इन इलाकों में जो है कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस थी, चाहे वो छात्रों का इलाका हो, चाहे वो गुरीनाल का इलाका हो, नईद गांव हो या सिंहपोरा इलाका हो। ये एक हाई ट्रेंड माउंटेन्स है, यहाँ पर जो 2 डिस्ट्रिक्टों के जो है बॉर्डर्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आतंकी इन इलाकों में छुपे होते थे। लेकिन अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इन इलाकों को जो है वो सील कर दिया गया है और जल्द ही इनको जो है लगता है कि इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है दहशतगर्दों की तलाश में, और ताकि इनको पकड़ा जा सके और हलाक किया जा सके। सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतसिर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि गंदोह में गंगराहामा गांदरबल में हुए एहतजाज के बाद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर यानी DMO गांदरबल मुर्तजा अहमद ने इलाके का दौरा किया और मकामी लोगों से बातचीत की है। इस दौरान DMO ने यकीन दिलाया है कि अगले महीने तक मसला हल कर लिया जाएगा। DMO ने बताया कि फिलहाल इलाके में कोई भी कानूनी मिनरल सोर्स ऑपरेशनल नहीं है। हालांकि 3 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी अगले महीने की जाएगी। इसके अलावा पहले से नीलाम किए गए 2 ब्लॉक्स को जल्द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। इन तरक्यात के बाद कुल 5 ब्लॉक्स के ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। DMO ने कहा है कि जैसे ही ये ब्लॉक्स फंक्शनल होंगे मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। उन्होंने 2 टूक कहा है कि सिर्फ कानूनी कामकाज की इजाजत दी जाएगी और किसी भी तरह के गैर कानूनी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि जो कुछ भी कानून के दायरे में होगा, चाहे परमिशन हो या लोकल ट्रांसपोर्ट, उससे इंतजामिया की पूरी सहूलियत मिलेगी, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने एक बात सच बोली कि जब तक ये बंद है तो बंद है, वो नहीं खुलेगा। लेकिन DMO साहब से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट उमरुल्लाह साहब से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स के लिए पैसा भी नहीं है। जब हम काम करेंगे तो उन्हीं के पैसों से हम डॉक्यूमेंट भी भरेंगे। जब हम पैसे कुछ कमाएंगे तब हम डॉक्यूमेंट गाड़ी के भरेंगे। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो हम अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट से वो कहाँ से बनेंगे। अब DMO साहब ने बोला है कि आप एक काम करो, आप GPS लगाओ। खुदा की कसम अभी गाड़ी वालों के पास GPS के भी पैसे भी नहीं है, और जो भी अभी टिपर वाले हैं उनके ऊपर फाइनेंस की प्रॉब्लम है। अभी लीगल सोर्स नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट मंथ होगा फरवरी में हम ऑक्शन 3 ब्लॉकों का कर रहे हैं। इसके बगैर जो 2 ब्लॉक ऑक्शन आउट है उनकी भी EC आ रही है। तो कुल मिला के 5 ब्लॉक इन द मंथ ऑफ फरवरी होपफुली अगर वो चल पड़ते हैं तो ये जो स्कैर्सिटी ऑफ द मटेरियल है और लोगों के मसाइल है जो ट्रांसपोर्टर्स है, तो ये खुद ब खुद हल हो जाएगा। एक्चुअली मैंने इनसे आई टॉक टू देम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि माइनिंग में बड़ा मसला है। जिस लेवल पे लोगों ने ट्रांसपोर्ट लिया हुआ है, जो भी लीगल है सिर्फ लीगल काम होगा, इलीगल नहीं होगा। और वैसे भी उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है डिपार्टमेंट के पास भी। पुलिस इज हैविंग हंड्रेड्स ऑफ असाइनमेंट्स। तो हमने इनसे ये बात की कि जो भी लीगल होगा हम लीगल में उनको फैसिलिटेट करेंगे, चाहे वो परमिशन हो, लोकल ट्रांसपोर्ट उसमें यानी यूज हो। और उसके बगैर
जो भी इलीगल होगा वी वुड बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट एंड होपफुली हम यहाँ बैठे तो इनके दिमाग में ये बात समझ आई भी। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब डार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकिब, गंगरहामा में ये एहतजाज हुआ है, क्या कुछ मसले हैं, क्या कुछ शिकायतें हैं लोगों की? दिन पहले जिले गांधरबल के गंगरहामा इलाके में एक एहतजाज हुआ है और गंगरहामा के लोगों ने जो लोग हैं वो काफी ज्यादा निर्भर है नाले सिंध पे, क्योंकि हर एक ने वहां पे जो है टिपर्स लाए हैं ताकि वो वहां से जो मिनरल्स निकलता है वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। और जिस तरीके से लगातार इन्होंने एक दिन पहले प्रोटेस्ट किया है और इस प्रोटेस्ट में लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और ये कहा है कि हमें यहाँ पे चलने क्यों नहीं दिया जाता है। हालांकि डीएमओ वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने मौके पे विजिट किया है और उन्होंने ये उनको आश्वासन दिया है कि 3 ब्लॉक्स को अगले महीने खोला जाएगा। हालांकि 2 ब्लॉक्स को खोला गया है लेकिन उनकी एनवायरमेंट क्लियरेंस अभी तक नहीं आई है और तो उम्मीद यही की जा रही है कि नेक्स्ट मंथ उनकी भी जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो आएगी और उसके बाद 5 ब्लॉक्स में काम नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। आपको याद दिलाए कि जो नाले सिंध है, इस नाले सिंध में काफी ज्यादा लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इससे बाजरी निकलती है, बाजरी के साथ साथ रेत इससे निकलती है और उस रेत या बाजरी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। और डीएमओ को कहना है कि यहाँ पे इलीगल काम होता है जो हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी इलीगल काम यहाँ पे नहीं होगा। बिल्कुल इलीगल काम की तरफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। आकिब, लोगों डीएमओ ने जो यकीन दहानी कराई उससे क्या मुतमईन नजर आए हैं लोग? बिल्कुल यास्मीन, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा कि इस नाले सिंध पे कई सारे लोग निर्भर है, इस पे डिपेंडेंट है, तो लोगों की उम्मीद है इसके साथ वाबस्ता है। लोगों ने कई सारी गाड़ियां भी उठाई है, लोन पे फाइनेंस उनका चल रहा है और वो किस्त वक्त पे नहीं भर पा रहे। तो उनका यही कहना है कि अगर हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, यानी कि इस नाले सिंध से जो मटीरियल नहीं उठा पाएंगे तो हम बेरोजगार होंगे और हमारा जो किस्त है वो वक्त पे नहीं जाएगा। तो लोग काफी ज्यादा मुतमईन लग रहे हैं। जिस तरीके से 3 ब्लॉक्स खोलने की बात आई है और एश्योर किया गया, यकीन दहानी दी गई है कि नेक्स्ट मंथ इनकी ऑक्शन होगी। अगर ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो इनको ये टेंडर दी जाएगी। ताहम अभी तक जो है 5 ब्लॉक्स की बात है, 2 ऑलरेडी खुल चुके हैं, उनमें एनवायरमेंट की यानी कि ईसी अभी पेंडिंग है और नेक्स्ट मंथ वो भी आने वाली है और 3 ब्लॉक्स नेक्स्ट मंथ खोला जाएगा। ये डीएमओ ने जो है आश्वासन। आखिर क्या कुछ फायदा होगा इससे, किस तरह से होगा ये पूरा प्रोसेस? बिल्कुल यास्मीन, जिस तरीके से ये ब्लॉक्स खुलेंगे और उसके बाद लोग इस पे कामकाज करेंगे और लोगों की जो उम्मीद है वो इसके साथ वाबस्ता है और लोग 2-4 पैसे कमाएंगे और उसके साथ साथ जो इनके गाड़ियों के किस्तें हैं वो चलेंगे। तो लोग यही चाहते हैं क्योंकि इस पूरे गंगरहामा के लोग जो है उन्होंने टिपर्स लिए और वो इसी पर डिपेंड थे। उनको पता थी कि कल को नाले सिंध में पानी कम होगा, वहां से रेत निकालेंगे हम, बाजरी निकालेंगे हम, तो इस पे डिपेंडेंट है और काफी ज्यादा उम्मीद है कि डीएमओ की तरफ से जो एश्योरेंस मिली है और उस पे वो काफी ज्यादा उम्मीद है उनको कि ये खुल जाएगा तब जाके इनका घर भी चल पाएगा। जी बिल्कुल, पूरे 5 अगर वहां पर ब्लॉक से खोल दिए जाते हैं तो लोगों को किस तरह से राहत होगी? जाहिर सी बात है, लोग तो यही चाहते हैं कि ये ब्लॉक्स खुल पाएंगे और लीगल तरीके से काम हो पाएगा। और जिस तरीके से डीएमओ ने कहा भी है कि हम इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं करने देंगे। अब जब लीगली सब कुछ होगा तो लोगों को भी फायदा है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में भी पैसे जाएगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी फायदे में है और लोग भी कहीं ना कहीं फायदे में है और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह है कि जब ब्लॉक्स खुलेंगे तो लोगों को कितना फायदा मिलेगा ये आगे वाले वक्त में। आखिर इलीगल जो माइनिंग है उसको खत्म करने के लिए क्या कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल यास्मीन, जिस तरीके से न सिर्फ गांधरबल में बल्कि साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में लगातार जो है इन पे शिकंजा कसा जा रहा है और जो भी इलीगल माइनिंग हो या इलीगल जो एक्सट्रैक्शन होती है, चाहे हम रेत की बात करेंगे या बाजरी की बात करेंगे, तो उन लोगों के खिलाफ कई सारे एफआईआर भी रजिस्टर हुए हैं। हालांकि डीएमओ ने जब प्रोटेस्ट हुआ तो डीएमओ यहाँ पे पहुंचा, हालांकि कोई कार्रवाई अभी, लेकिन लोगों को एश्योरेंस दी है कि आप लोगों को फायदा मिलेगा जब हम लीगली इसको खोलेंगे और आप लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा। कई सारे एफआईआर भी रजिस्टर हुए, लेकिन यहाँ पे खाली उम्मीद दी गई है। अब देखने वाली बात है कि अगर इस उम्मीद के दौरान, हालांकि 1 महीने का टाइम दिया गया है, अगर इस पर इलीगल एक्टिविटी की गई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कानूनी कार्रवाई इन पे हो सकती है। किस तरह का इंतबाह जारी किया गया उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी माइनिंग में मशरूफ होते हैं और जो वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं माहौलियात को?
बिल्कुल, आज सुबह भी हमने बात किया कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सारा कुछ बिखर पड़ा हुआ है। जो नदी नाले हैं वहां पे पानी कम है। अब इन नदी नालों से जब हम इस तरीके की काम कर पाएंगे यानी कि इलीगल एक्टिविटीज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारे समाज पे और एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा असर इससे पड़ सकते हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ कई सारी चीजें अब हमें सामने आती है और उसमें जो है बर्फबारी ना हो पाई यानी कि तो आपको बताते हैं कि गंगरहामा गांदरबल में हुए एहतजाज के बाद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर ने गांदरबल मुर्तजा अहमद ने इलाके का दौरा किया है। आखिर अपनी बात मुकम्मल कीजिए। इस तरीके से जाहिर सी बात है जब हम इन जो दरिया जो रिवर्स है इनको हम खत्म करेंगे और इसके बावजूद भी जब पानी इनमें जमा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है असर हम पे पड़ेगा। तो पानी काफी ज्यादा कम जो है देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से डीएमओ ने इनको आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले वक्त में ये सब ठीक जी बिल्कुल यकीन दहानी करवा दी गई है। आखिर की राहत मिलेगी लोगों को। और पर लोगों का क्या कुछ कहना है कि अगर वो यकीन दहानी पूरी नहीं होती है, उनका जो मसला है वो हल नहीं होता है, तो फिर लोगों का क्या कुछ आगे रद्द अमल रहेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है आज कल जिस तरीके से लोग सड़कों पे आए हैं और जमकर नारेबाजी की है, जाहिर सी बात है जो एश्योरेंस उनको मिली है अगर वो फुलफिल वक्त पे नहीं हो पाई जाहिर सी बात है एक बार फिर से एहतजाज देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से डीएमओ ने एश्योर किया है तो नहीं लग रहा है कि प्रोटेस्ट की गुंजाइश होगी और इनके मसले जो है वक्त पे हल होंगे। जी। अब इसके बाद क्या किसी और तरह की मीटिंग भी होगी इस मुद्दे पर, या फिर ये यकीन दहानी के बाद में लोग मुतमईन हो गए हैं कि अब हम इंतजार करेंगे आगे जो इंतजामिया कार्रवाई करेगा? बिल्कुल यास्मीन, जिस तरीके से डीएमओ ने जो है आश्वासन दिया है अब जाहिर सी बात है लीगल तौर पे जो है यहाँ पे टेंडर्स खुलेंगे। ब्लॉक्स को जब खोला जाएगा टेंडर्स खुलेंगे, उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये लोग L1 में आते हैं यानी कि पहले नंबर पे आते हैं तो इनको ये टेंडर दी जाएगी और ये यहाँ पे लीगल तरीके से काम कर पाएंगे। और जिस तरीके से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगी अब उन 5 ब्लॉक्स पे जो है लोग काम कर पाएंगे। तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कि लोग बिल्कुल यकीन दहानी लोगों को करवा दी गई है कि उनका जो मसला है वो हल किया जाएगा, गैर कानूनी माइनिंग पे रोक लगाई जाएगी और ब्लॉक्स की नीलामी होगी जिससे लोगों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि जनूबी कश्मीर रेंज के डीआईजी जावेद इकबाल मतू ने आईपीएस ने आज डीपीओ अनंतनाग में सिक्योरिटी और क्राइम रिव्यू मीटिंग की सदारत की है। इस मीटिंग का मकसद जिले में मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और कानून निज़ाम का जायजा लेना था। मीटिंग में एसएसपी समेत कई अफसरान शामिल रहे। मीटिंग में सिक्योरिटी की तैयारियों, क्राइम एक्टिविटी, एंटी टेरर ऑपरेशन, जराइम की रोकथाम और अवामी सिक्योरिटी के मसले पर तफसील से चर्चा की गई है। डीआईजी SKR ने मुख्तलिफ पुलिस यूनिट्स के काम का जायजा लिया और क्राइम के साथ समाजी दुश्मन अनासिर जो हैं उनके खिलाफ में वक्त पर कार्रवाई, बेहतर तालमेल और इंटेलिजेंस बेस्ड पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया है। डीआईजी SKR ने पेशेवर मानकों को बनाए रखने, कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करने और आवाम की शिकायतों को जल्द हल करने पर जोर दिया। कुलगाम में खतरनाक स्टंट राइडिंग पर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक पुलिस ने बार बार स्टंट करने वाले बाइक सवार की मोटरसाइकिल जब्त कर ली। ट्रैफिक रूरल कश्मीर की स्पेशल टीम एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह और DYSP ट्रैफिक काजी गुंड कुलगाम की निगरानी में हरिवार कुलगाम के शावर अहमद लोन को पकड़ने में सफल रही है। जब्त की गई बाइक के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही बाइक सवार को स्टंट राइडिंग के संगीन नतीजे और नौजवानों पर इसके मनफी असरात के बारे में बताया गया। खासतौर पर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अपलोड करने के खतरे पर अलर्ट किया गया। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने सभी फील्ड अफसरान को खास हिदायत दी है कि वो लापरवाह, खतरनाक और स्टंट राइडिंग पर कंट्रोल के लिए सख्ती बढ़ाएं। सड़क सिक्योरिटी के ड्राइवर्स को भी सलाह दी गई है कि वो अपनी गाड़ियां बच्चों, स्टंट ड्राइवर्स या बिना लाइसेंस वाले लोगों को हरगिज न दें ताकि सड़क हादसात और कीमती जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके।
मेंढर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन मेंढर में तैनात एएसआई मजूरत मनहास को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी को शिकायत मिली थी कि एक पैसे के लेन देन के मामले में शिकायत करने वाले को थाने में बुलाकर एएसआई ने मामला निपटाने के बदले रिश्वत मांगी और पैसे न देने पर पीएसए लगाने की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस स्टेशन एसीबी राजौरी में एफआईआर दर्ज की गई। जाल बिछाकर एसीबी टीम ने मुलजिम को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इसके बाद मुलजिम के मेंढर, सूरनकोट और जम्मू के ठिकानों पर तलाशी ली गई। मामले की जांच जारी है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल से जूझ रही है। कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। वहीं इस साल इसी मौसम में मुल्क के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड भी महसूस की गई। इन सभी मसले से निमटने का सबसे असरदार जो तरीका है वो जंगलों को बचाना और नए जंगल तैयार करना है। जब चारों तरफ हरियाली होगी तभी ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जा सकेगा। इसी कड़ी में कुलगाम के फॉरेस्ट डिवीजन की डीएचपोरा फॉरेस्ट रेंज काबिल तारीफ काम कर रही है, जहां हजारों पौधे लगाकर नए जंगल तैयार किए गए हैं। महकमा जंगलात के मुलाजमीन का कहना है कि इन जंगलों को तैयार करने में काफी मेहनत की गई है। गर्मी के मौसम में पौधों को बचाने के लिए नदी से मोटर के जरिए पानी का इंतजाम किया जाता है। इसके साथ ही नए जंगलों को मवेशियों से बचाने के लिए लोगों को लगातार समझाना और रोकना भी पड़ता है, क्योंकि अगर मवेशी इन जंगलों में घुस गए तो पौधों को नुकसान पहुंच सकता है और जंगल बनाना मुश्किल हो जाएगा। बांदीपुरा के एलूसा के डेंजर नाल इलाके में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक नायाब और खतरे में पड़ी कस्तूरी हिरन, जिसे मकामी तौर पर रूस कट कहा जाता है, को रिहायशी इलाके से रेस्क्यू किया है। इतला मिलते ही वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची और हिरन को महफूज तरीके से रेस्क्यू करके मुमकिन शिकार से बचाया। रेस्क्यू किया गया जानवर एक नन्हा नर फॉन है, जिसे जख्मी हालत में पाया गया। मस्कडियर को फौरी तौर पर इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट किया गया। सेहतयाब होने के बाद उसे डाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया जाएगा। अफसरान ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी भी जंगली जानवर की मौजूदगी आबादी वाले इलाके में नजर आए तो फौरन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इत्तला दें, ताकि इंसानों और जंगली जानवरों दोनों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। मिशन युवा के तहत आज यूथ के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और मुआशी खुद मुख्तारी को बढ़ावा देने के मकसद से एक रोज़ा अवेयरनेस का कम सैंक्शन प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम के दौरान कामयाब मुस्तफिदीन ने अपने तजुर्बात शेयर किए, जबकि मिशन युवा के नुमाइंदों ने स्कीम के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। इस मौके पर गुलमर्ग से एमएलए फारूक अहमद शाह बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। एमएलए ने नए मंजूर शुदा मुस्तफिदीन में सैंक्शन लेटर और चेक तकसीम किए और यूथ को सरकारी स्कीम से पूरा फायदा उठाने की तरगीब दी। अपने खिताब में एमएलए ने कहा है कि गुलमर्ग हल्के में एग्रो बेस्ड और डेयरी बेस्ड इंटरप्रेन्योर्स की वसी गुंजाइश है। उन्होंने कहा है कि नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ होते हैं और उन्हें इज्जत, वकार और माली खुद मुख्तारी के लिए ऐसी स्कीमों से जुड़ना चाहिए। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नौजवानों के साथ कई दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। चंद महीने पहले इसकी शुरुआत हो गई। ये बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। देखिए, हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जो है बेरोजगार है। जिसको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी उसको मुबारक, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी ही नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स जो हो सकते हैं। मैं अपने इलाके की बात करूंगा। मैं बारहा कह चुका, मैं हवा में ये बातें नहीं करता। आवर कॉन्स्टिट्यूंसी कैन बी द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सब चीज़ें हैं जो स्विट्जरलैंड में हैं, चाहे टूरिज्म, चाहे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ट्राउट फिश, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए